सिंगापुर से लौटते ही लालू यादव का बिहार सरकार पर हमला। बोले ये सब पागल हो गए हैं। एक सप्ताह में बंगला खाली करने का ऐलान तक कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को आवंटित सरकारी आवास तथा उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से भारत लौट आए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि ये सब पागल हो गए हैं, हम इनकी कोई परवाह नहीं करते, जो करना है कर ले। लालू यादव अपनी बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती के साथ सिंगापुर से लौटे हैं और एयरपोर्ट पर दोनों ने बिहार सरकार द्वारा बंगला खाली कराने और सुरक्षा व्यवस्था में किए गए बदलावों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान मीसा भारती ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि परिवार सरकार के 15 दिन के नोटिस का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि एक सप्ताह के भीतर ही सरकारी आवास खाली कर दिया जाएगा। अब दिल्ली एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए लालू यादव ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं। अब उन्होंने कहा कि सरकार जो कुछ कर रही है वह केवल द्वेष और नफरत की राजनीति का हिस्सा है। अब लालू यादव ने कहा कि ये सब पागल हो गए हैं, हमें इनकी कोई चिंता नहीं है, जो करना है करें, हम इन सब चीजों पर की कोई परवाह नहीं करते हैं। अब उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब बिहार सरकार की ओर से राबड़ी देवी को आवंटित सरकारी आवास खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया गया। अब और सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं। मीसा भारती बोली कि एक सप्ताह में खाली कर देंगे बंगला। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि लालू यादव के साथ मौजूद सांसद मीसा भारती ने भी कहा कि सरकार को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिवार निर्धारित समय सीमा से पहले ही सरकारी आवास खाली कर देगा। मीसा भारती ने कहा कि सरकार ने 15 दिनों का समय दिया है, लेकिन हम एक सप्ताह के भीतर ही आवास खाली कर देंगे। बिहार सरकार उन बंगलों का जो उपयोग करना चाहे कर सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि परिवार इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सिंगापुर से पहले ही वापस लौट आया है ताकि आवास खाली करने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो सके। अब मीसा भारती ने बिहार सरकार द्वारा लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती किए जाने के फैसले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शायद सरकार को सुरक्षा के तैनात पुलिसकर्मी की कहीं और अधिक जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने वापस बुला लिया। अब उन्होंने कहा कि अब शायद सरकार को लगता है कि लालू जी और राबड़ी देवी को सुरक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन वे जनता के दिलों में बसते हैं और उनकी सुरक्षा जनता खुद कर लेती है। गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में बिहार सरकार ने लालू यादव और राबड़ी देवी को दी गई Z+ श्रेणी की सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया है। अब उन्हें सीमित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। अब मीसा भारती ने कहा कि उन्हें सांसद होने के नाते 3 सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन अब वह उन्हें भी वापस करने जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी सुरक्षा कर्मी की जरूरत नहीं है, सरकार चाहे तो उन जवानों का उपयोग कहीं और कर सकती है। उनके इस बयान को भी राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अब नीट और शिक्षा व्यवस्था पर भी साधा निशाना। जी हाँ, बातचीत के दौरान मीसा भारती ने केंद्र और राज्य सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में लाखों छात्राओं का भविष्य संकट में है, सरकार को उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। मीसा ने कहा कि नीट परीक्षा से जुड़े विवाद और प्रश्न पत्र लीक और छात्रों की परेशानियां गंभीर विषय है, लेकिन सरकार का ध्यान बंगला और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अधिक केंद्रित है। लालू यादव और मीसा भारती के इन बयानों के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। एक तरफ सरकार प्रशासनिक फैसलों को नियमों के तहत उठाया गया कदम मान रही है, वहीं राजद से राजनीतिक प्रतिशोध का कार्यवाही करार दे रही है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में बंगला खाली करने की प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल लालू परिवार ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि वह सरकारी आवास खाली करेगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की रणनीति भी जरूर अपनाएगा। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।